हमारे लिए तो दिल्ली में इतना कार होना बहुत बड़ी चीज है। याद है जब हम दिल्ली में शुरू में आए थे तो लोगों को कोई समझ ही नहीं थी और हमारे लिए वो अब समझ के अनुसार ही चलते थे। धीरे धीरे समझ गए और धीरे धीरे उन्होंने हर एक चीज का संतुलन प्राप्त किया। अनुभव से वो समझ गए कि मनुष्य के अंदर के अब क्या दुर्बलता है, क्या तकलीफ है, और इसके लिए वो धीरे धीरे शिक्षित हो गए। इतना सहयोगियों के पास ज्ञान आ गया, बड़े ज्ञानी हो गए। लोग बताते हैं माँ इनके अंदर इतना ज्ञान कहां से है, अंदर से ही आया इनके अंदर, इनके अंदर ही ये ज्ञान आ गया है और कहां से आया। इस प्रकार अपने ही अंदर जो परम तत्व आत्मा का है उसका ये प्रादुर्भाव है, वो प्रकटीकरण है जिससे लोग जानते हैं सच क्या है और आगे क्या करना। हमसे जितना बन पड़ा हमने हर एक चीज को समझाया और देखती हूं कि लोग बड़े आसानी से इसको आत्मसात करते हैं। देहाती में भी जहां लोग खास पढ़े लिखे नहीं होते, उन्होंने भी सहयोग इतने अच्छे से सीखा, इतना अच्छे से समझा और इतना अच्छे से समझाते हैं कि मैं खुद हैरान हूं इनके तौर तरीके देख करके। दिल्ली वालों ने तो कमाल की हुई है। यहाँ कोई झगड़ा नहीं, कोई आफत नहीं, कोई आपस में कोई भी किसी तरह का मनमुटाव नहीं। बहुत खुले दिमाग के लोग, और इनके साथ जितना हमसे बन पड़ा हमने समय बिताया था, अब तो नहीं इतना होता। और देखती हूं कि ये लोग कितने होशियार होगा, अपने हाथ से काम करके ये समझ गए सहयोग क्या है और उसको इन्होंने एक महायोग की चरम सीमा के पहुंचा दिया। मुझे खुद आश्चर्य होता है कि इतने सर्वसाधारण लोग हैं और इस कदर जानते हैं और समझते हैं। बहुत से लोग तो अनपढ़ पर इतने होशियार और इतने समझदार हैं कि बड़ा आश्चर्य होता है। ये किस तरह ये सब समझ गए और ये किस तरह इस कार्य को करते हैं। अब भी हमें कुछ और मोर्चे निकालने हो। एक तो हमें देशभक्ति की बात करनी चाहिए, देशभक्ति जरूरी आनी चाहिए। देश के इतिहास में क्या क्या हुआ और कितने लोगों ने अपना
सर्वस्व त्याग किया। इन सब के बारे में बहुत जरूरी है कि आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए और उसके बारे में आपको बातचीत करनी चाहिए। ये महान देश है, यहाँ बड़े बड़े महान लोग हो गए, लेकिन कुछ ऐसी हमारे ऊपर अवकृपा हुई है। फॉरेन से हमारे ऊपर इतने लोग आए, उनके कारण हम लोग दिल खोल कर सबसे कुछ बात करना, लेकिन जरूरी है कि अब बताया जाए। परदेश में भी लोगों ने बताया कि हिंदुस्तान में क्या क्या ज्यादती हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि आप और लोगों से नफरत करें या दुष्टता करें, पर यह है कि आप समझ लें कि किस तकलीफ से यहाँ पर लोग गुजरे, क्या क्या आफतें लेकर उन्होंने जिंदगी काटी। अगर आप इस चीज को समझ लें तो आपको पता होगा कि हमारा देश कितना महान है और कितने बड़े बवंडर से निकला है। उसका जब आपको पता होगा तो आपको भी अपने देश पर बड़ा गर्व होगा और आप भी सोचेंगे कि क्या महान देश। फिर अपनी देश की संस्कृति बहुत ऊंची है, ऐसी संस्कृति कोई भी देश में नहीं है। मैं तो इतने देशों में घूमी हूं। इस संस्कृति में सबकी इज्जत करना, सबको प्यार करना और देश को प्यार करना और बड़े बड़े इनके आदर्श, उन आदर्शों पे चलना, उनको भुलाकर हमारा कोई फायदा नहीं। यही नहीं तो पर इन्हीं को हमको और देशों में फैलाना है। हमारे देश के बारे में जो जो गलत फहमियां वो हट जाएंगी और हम सबको बता सकते हैं कि अपना देश कितना महान है। हम लोगों की अच्छाइयां जो हैं सामने आनी चाहिए, उससे लोग समझ जाएंगे कि हमारा देश कितना महान है। आप लोगों से इतना ही कहना है कि आप अपने देश के प्रति अत्यंत श्रद्धामय रहे और उन लोगों के लिए कि जिन्होंने देश के लिए इतना त्याग किया, जो सच्चाई पर खड़े रहे और जिन्होंने सच्चाई के लिए अपने प्राण तक दे दिए, ऐसे सब वीर महात्मा लोगों को आप लोगों को जानना चाहिए। सहयोग का मतलब नहीं है कि आप सिर्फ इस देश की जो महानता है वो आप जाने, पर इस देश की जो परंपराएं हैं उसको भी समझें और यहाँ की संस्कृति को भी आप अपनाएं। आजकल तो कुछ ऐसा जमाना चला है कि हम लोग विदेशी, परदेसी चीजों को पसंद करने लग गए और उन्हीं के रास्ते पे चल पड़े। इससे कितना नुकसान हुआ है हम लोगों को, इससे कितनी हमने परेशानी उठाई है।
अपने देश की महानता, उसके गौरव को समझें और वही हमारे जीवन में भी और औरों के जीवन में भी देखना चाहिए। ये तो कमाल के परंपराएं हैं। उससे दूर भागने से हम सत्य से दूर भाग रहे हैं।